का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, बिहार मद्य निषेध ये अंतिम वीडियो है और ये साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप वीडियोज़ को अंत तक देखिए। साथियों, आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। आप लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और बहुत कम समय में मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट देता हूँ, लेकिन फिर भी आप वीडियो को शेयर लाइक नहीं करते। फिर भी मेरा काम है आपकी सेवा करना। तो आज हम साइंस पूरे ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डिजीजेज कॉज बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा से हो गया पायरिया। ठीक है, का से हो गया काला जार। ठीक है, म से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस, सोते से हो गया सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे। डिजीज कॉज बाई फंगी। फंगी से जो रोग होते हैं उसका जो ट्रिक है, यानी कि कवक से जो रोग होते हैं, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा से हो गया गंजापन, बाल्डनेस। ठीक है, दामा से हो गया अस्थमा, दमा। द से हो गया दाग खाज खुजली। ठीक है, और खाए से हो गया, फ्रूट से हो गया एलिफेंट फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु से जो रोग होते हैं उसका क्या ट्रिक है। तो उसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, पा से हो गया प्लेग, प्लेग हो गया। ठीक है, दी से हो गया डिप्थीरिया। ठीक है, त से हो गया तपेदिक, का से हो गया हुपिंग कफ, काली खांसी। ठीक है, टी से हो गया टेटनस। ठीक है, का से हो गया कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे बोलते हैं। न्यू से हो गया निमोनिया, और है से हो गया हैजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषाणु से जो रोग होते हैं उसका ट्रिक है RPMT एंड IBPS की CD वायरस की दुकान पे मिलती है। ये एक ट्रिक है, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। R से हो गया रेबिज, P से हो गया पीलिया, M से हो गया मिजल्स, T से हो गया ट्रोकोमा। ठीक है, A से हो गया एड्स। ठीक है, I से हो गया IBPS है ना, तो I से हो गया इनफ्लू, B से हो गया बर्ड फ्लू, P से हो गया पोलियो, और S से हो गया स्वाइन फ्लू। ठीक है, C से हो गया चेचक, और D से हो गया डेंगू बुखार। CD से, ये CD है तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए आविष्कार और आविष्कारक को देख लेते हैं। जैसे कि विटामिन का आविष्कारक फंक ने किया, विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन बी का भी मैकुलन ने, विटामिन सी का होल्स्ट ने किया, विटामिन डी हॉप्सिन ने किया, स्ट्रोपोमाइसिन का बोसमैन ने इसका आविष्कार किया है, स्ट्रोपोमाइसिन का। होम्योपैथिक का हैनीमैन ने किया है। क्लोरोफॉर्म का हैरिस एंड सिप्सन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया है। गर्भ निरोधक गोलियां का पिनकस ने आविष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आज ये देखते हैं ये जीव विज्ञान का अध्ययन। जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव शब्द का प्रयोग लैमार्क और टेवेर्नियस ने किया था 1801 में। ठीक है, जीव शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान। ठीक है, एपीकल्चर ये क्या होते हैं, ये मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को हम पीसीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को हम आंथोलॉजी कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वृक्ष कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्पों के अध्ययन को हम ऑफकोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जियोलॉजी किसे, अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है साथियों, लीनियस अपनी पुस्तक सिस्टमिया नेचुरी में जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा। ये कौन कौन से हैं, पादप जगत और जीव जगत। किसने बांटा, तो लीनियस ने बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन लीनियस को हम कहते हैं। ठीक है, विटेकर ने जीव जगत को 5 वर्ग में बताया बांटा। लीनियस ने 2 वर्गों में बांटा और विटेकर ने 5 वर्गों में बांटा। ठीक है, जैसे कि मोनेरा, इसमें सारे जो जीव होते हैं वो प्रोक्रियोटिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये आपका किस में आते हैं, मोनेरिया में आते हैं। आगे देख लेते हैं पादप। पादप जगत में कौन आते हैं, बहुकोषीय जीव आते हैं, शैवाल आते हैं, मौस आते हैं, पुष्पीय पौधा, ये पादप जगत में आते हैं। कवक यूकैरियोटिक जीव,
इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका काइटिन से बनी हुई होती है। ठीक है। जंतु, ठीक है, इनमें सभी बहुकोषीय जीव होते हैं। जंतु कोशिका में सभी क्या होते हैं? बहुकोषीय होते हैं, जैसे कि जीव, हैड्रा, मछली हो गया, सरीसृप हो गया, ये जंतु जगत में आते हैं। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये लिनियस को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कुछ वैज्ञानिक नाम, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक क्या नाम है? तो होमो सैपियंस है। मेढक का राना टिग्रीना है। बिल्ली का कैनियस फैमिलीज है। गाय का बोस इंडिकस है। ठीक है। और मक्खी का है मस्कस डोमेस्टिका है। आम का है मैग्नीफिया इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट, धान का क्या रासायनिक नाम है? तो धान का रासायनिक नाम है ओरिजिया सातिवा। ट्रिटिकम एस्टियम, ये गेहूं का नाम है। मटर का है पिस्कम सैटियम। चना का है साइसर एरिटनियम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरसों का है ब्रासिका कैम्पेटेरिस। जीव द्रव का नाम पुरकेंजे ने 1829 में जीव द्रव का नाम पुरकेंजे ने रखा है। ठीक है। कोशिका द्रव केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कोशिका द्रव केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव का 80% जो भाग है वो जल का होता है। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम किया था 1665 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा ग्लेक्सेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच की एग में सबसे बड़ी कोशिका मिलती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में स्वीडन और स्वान ने किया था। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में हिस्टेन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। ठीक है। केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से होते हैं? नील हरित शैवाल ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल कौन होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल को आपका होता है कोशिका, इनमें हिस्टेन जो प्रोटीन होता है वो हिस्टेन का बना होता है। प्रोटीन और डीएनए इसमें होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका ये सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का काम अंदर और बाहर जो अंदर और बाहर करते हैं वो कोशिका झिल्ली के कारण होता है। तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम खोज इसका ब्रोबरी ने किया था, तारकाय का। नेक्स्ट, राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो राइबोसोम का खोज प्लाडे ने किया था। किसने किया था? तो प्लाडे ने किया था। इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है राइबोसोम। लाइजोसोम को आत्मघात की थैली कहते हैं। इसका प्रयोग पाचन में होता है। लाइजोसोम का काम क्या होता है? पाचन में होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं प्लास्टिड। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई गृह कहते हैं। कोशिका की क्या कहते हैं? रसोई गृह कहते हैं। ये हरा रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों के रंग हरा होता है। ठीक है। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। नेक्स्ट है आइए, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के भोजन को संरक्षण करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? पौधे के भोजन को संरक्षण। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आविष्कार अल्टमैन ने 1886 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संश्लेषण क्रिया की जाती है। ठीक है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोल्गी बॉडी, इसका आविष्कार कैमिलो गोल्गी ने किया था। ठीक है। इसका कार्य पौधे में भोजन को संरक्षण करने और भोजन को प्रक्रियात्मक करना, जैसे कि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। पादप कोशिका बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका होती है छोटे आकार की होती है। पादप कोशिका में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली मौजूद होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। जीन्स डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि कबूतर में 80 होते हैं
और देख लीजिए जैसे कि चिंपैंजी हो गया आपका, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की 48 संख्या होती है, चूहा में 44 होती है, मेंढक में आपका 26 होती है, घरेलू मक्खी में 12 होती है, कुत्ते में 78 होती है गुणसूत्रों की, आलू में 48 होती है, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। नेक्स्ट है मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है, घोड़ों में 64 होती है गुणसूत्रों की संख्या, आदमी में 46 होती है, ठीक है, गुणसूत्रों के मटर में 44 होती है, ठीक है। केंद्रक डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 में विर्चाऊ ने इसके बारे में बताया था। जीवाणु नील हरित शैवाल ये अमीबा तथा प्रोटोजोआ में असूत्रीय विभाजन होता है, एमोटिसिस जिसे कहते हैं। जिन शब्द का प्रथम उच्चारण जो हांस ने किया था, ठीक है। और वांशिकी का जनक ग्रेंगर मेंडल को जाता है, ठीक है, इसने मटर पर प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया का खोज ल्यूएन हॉक ने किया था। बैक्टीरिया का खोज अनुवांशिकी के पिता अनुवांशिकी ब्रेड बनाने के लिए राइजोपस कवक का यूज करते हैं। नग्न बीजी ऐसे होते हैं जो वृक्ष और झाड़ियों के रूप में होते हैं। सबसे छोटा अनिवृत्त पौधा जामिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेव का उत्पादन खाने योग्य भाग होता है। जाइलम का काम जल और खनिज लवण को संवहन करता है, जाइलम। और फोम का काम ये भोजन को संरक्षण करता है, फोम, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ विटामिन के रासायनिक नाम उनसे होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन ए, इसे रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 थायमीन इसे कहते हैं, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिससे डर्मेटिस रोग होता है। विटामिन B3 नायासिन जिसे डायरिया और स्किन डिजीज होते हैं। पैंथोथेनिक एसिड ये इससे मसल में क्रैम्प आ जाता है, इंसोमानिया हो जाता है। पायरोडॉक्सिन इसे अनामिया और किडनी में स्टोन हो जाते हैं। बायोटिन से पैरालिसिस और बाल झड़ते हैं, बायोटिन से। फोलिक एसिड से अनामिया रोग होता है, ठीक है। कोबालमिन से अनामिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। स्कॉर्बिक एसिड से होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है, और इससे रिकेट्स होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इससे बांझपन या स्टर्लिटी होता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको ज़रूर 5 से 6 नंबर देखने को मिलेंगे, तो अंत तक वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।